हेलो, देखिए आज अपन ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जेईई के लिए। देखिए शुरू करते हैं। मान लो यार ये अपना एक सिग्नल है, ठीक है। इस सिग्नल से अपन को क्या करनी थी, पावर देनी थी। किसको? एक अप्लाइंसेस को, ठीक है। एक अप्लाइंस है, कुछ भी मान लो, अभी अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपन क्या चाह रहे थे कि ये जो सिग्नल है उससे जो पावर पी है वो पूरी अपनी इस अप्लाइंसेस को ना दे, या मैं ऐसे बोलूँ कि इस अप्लाइंसेस को इस पी से कम पावर चाहिए। तो अपन इसी सिग्नल को क्या करते हैं, चॉप करते हैं रेगुलर इंटरवल पे। ये देखो, जैसे मैंने ये वाला हिस्सा हटा दिया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो अब ये क्या बनती है अपनी पल्स वेव। और इस मेथड को अपन बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। मतलब जो गिवन सिग्नल था उसको अपन ने क्या किया, उसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए अपन ने उसको डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये अपना कहलाता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अब ये सिर्फ यहीं तक ही सप्लाई देगा, उसके बाद ये यहाँ तक ऑफ रहेगा, ठीक है। अभी अपन को पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या है, टाइम पीरियड है। आपको पूरा पता ही होगा टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये पूरा जो साइकिल एक साइकिल कवर करता है इसको टाइम पीरियड कह रहे हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड में ये सिर्फ यहीं के लिए ऑन थी, ठीक है, और यहाँ के लिए ये क्या थी, ऑफ थी। इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख लो। PWM या फिर PDM, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय इफेक्टिवली चॉपिंग इट अप इनटू डिस्क्रीट पार्ट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपन को एवरेज पावर दे रहा था उसकी पावर को रिड्यूस किया अपन ने। कैसे किया? इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चॉप किया, इसके पार्ट्स को हटाया और इसको डिस्क्रीट पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। देखो अब ये चीज़ अचीव कैसे करते हैं। इस चीज़ को अचीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। जो अपना सिग्नल दे रहे थे अपन इनपुट, उसके और आउटपुट जिसको अपन को आउटपुट देना था, मान लो अपना अप्लाइंसेस था इस केस में, तो उसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। अब इस स्विच को अपन बार बार में ऑन और ऑफ करते हैं। जैसे ही अपन इसको ऑन करते हैं ना तो अपन को सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। और जैसे ही ऑफ करते हैं ना तो ये फ्लैट लाइन आ जाती है, ठीक है, तो सिग्नल नहीं मिलता। तो ये जो था इसका वो रीज़न था कि ये चॉपिंग अपन करते कहते हैं एक स्विच लगाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी का। मतलब स्विच की जो ऑन ऑफ करने की जो टाइम है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि जब अपन ने एक जो पार्ट है उसका हटा ही दिया, तो सिग्नल का पार्ट हटा दिया, तो सिग्नल जाएगा कैसे, मतलब उसको रेगुलर सप्लाई कैसे मिलेगी। तो देखो ये PWM इज़ पर्टिकुलरली सूटेड फॉर रनिंग इनर्शियल लोड। मतलब ये सिर्फ ये वाला मेथड अपन उन्हीं के लिए काम करते हैं जो इनर्शियल लोड होते हैं। इनर्शियल लोड का मतलब वो वाले लोड जो अपनी टेंडेंसी पे रहना चाहते हैं, जैसे कि अपनी मोटर है, ठीक है ना। अगर वो एक बार घूमना शुरू हुई ना तो वो क्या करेगी, घूमती रहेगी, रुकना नहीं चाहेगी, ठीक है ना। तो जब अपना सिग्नल ऑफ था, जब जो पार्ट अपन ने चॉप कर दिया था वो तब भी घूमती रहेगी। फिर उसके बाद वापस से अपने क्या किया था, सिग्नल आ गया था तो उसको वापस से सप्लाई मिल जाएगी। फिर जो सिग्नल अपने चॉप किया था वो उस ड्यूरेशन में भी क्या करेगी, घूमती रहेगी, ठीक है। उसको अपन समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, ये यहाँ पे ये सिग्नल ऐसे चॉप हो रखा था, ठीक है। ये वाला सिग्नल अपन ने मोटर को दिया तो पावर मिल गई उसको, तो वो घूमने लगेगी। फिर यहाँ पे ऑफ थी, क्योंकि वो इनर्शियल लोड है तो वो क्या करेगी, इस ड्यूरेशन में भी घूमती रहेगी। फिर उसके बाद तो अपना सिग्नल वापस आ ही जाएगा। तो ऐसे करके जो है अपनी मोटर रेगुलर घूमती रहती है। अभी एक पॉइंट और देखो, PWM स्विचिंग फ्रिक्वेंसी हैज़ टू बी हाई इनफ। जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी थी, मतलब अपन जितना जल्दी स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो उससे अपन को वेव ऐसी मिलती है, ये स्टैंडर्ड इसका वो है सिंबल, ठीक है ना। ये देखो इस ड्यूरेशन में यहाँ तक जो था अपना स्विच ऑन था तो अपन को क्या मिल गई, सप्लाई मिल गई, ठीक है। तो ये यहाँ तक था T ऑन, ये लिखा T ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये अपनी पूरा टाइम पीरियड था, ठीक है। वो एक कंप्लीट साइकिल जो नेगेटिव भी था इधर, तो ये पूरा क्या कहलाएगा अपना टाइम पीरियड। ये मैं आपको ऐसे भी दिखा दूँ टाइम पीरियड, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। ये देखो ये वेव है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है इसी को अपन टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अपन ने ये वाली तो चॉप कर दी थी, ठीक है, तो लेकिन चॉप कर दी थी तो ये वाला क्या था, यहाँ तक क्या था अपना ऑन था, और ये पूरा क्या था अपना टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो इससे फिर एक और कंसेप्ट आता है ड्यूटी साइकिल का। ये ड्यूटी साइकिल अपन पढ़ लेते हैं। व्हाट फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड द पल्स रिमेन इन ऑन कंडीशन। मतलब ड्यूटी साइकिल अपन यहाँ से देख लो, वो वाला पूरे टाइम पीरियड का वो वाला फ्रैक्शन, ये पूरा टाइम पीरियड है उसका वो वाला फ्रैक्शन जहाँ पे जो अपनी पल्स थी वो ऑन में रही, तो ये अपना क्या कहलाता है, ड्यूटी साइकिल। अब डेफिनेशन से ही अपन देख सकते हैं कि इसका जो ड्यूटी साइकिल डी से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा, T ऑन अपॉन टी। मतलब उसी टोटल टाइम का वो वाला फ्रैक्शन जहाँ पे जो अपनी पल्स थी वो क्या थी, ऑन थी, ठीक है। तो ये अपना कहलाता है ड्यूटी साइकिल। देखो अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे अपन से बोला जाएगा ना कि इसका ड्यूटी साइकिल 50% है, ठीक है ना, इस वेव का,
तो ड्यूटी साइकिल 50% का मतलब ये है कि 50% टाइम ये क्या थी, ऑन थी, ये भी आता है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो। सो बाय चेंजिंग द ड्यूटी साइकिल वी आर एक्चुअली चेंजिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अपन ड्यूटी साइकिल चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वे क्या अपन एवरेज वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ड्यूटी साइकिल 50% कर दिया तो अब मुझे क्या करा, 50% टाइम तक क्या मिलेगा, अब मेरा सिग्नल मिलेगा। जैसे मैंने ड्यूटी साइकिल को 40% कर दिया तो अब मुझे मैं क्या मिलेगा, 40% टाइम तक ही मुझे क्या मिलेगा, अपना सिग्नल मिलेगा, आउटपुट। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखो अपना पूरा इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब अपन को इसको चॉप करना था और इसको पल्स वे बनाना था। तो अपन ने क्या करा, अपना कंट्रोल वोल्टेज मान लो यहाँ पे सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे सेट किया तो सिर्फ जो ये इतना इतना एरिया है, ठीक है, यहीं पे ही अपन को क्या मिलेगा, अपना आउटपुट जो मिलना है, ये देखो, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। ये जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या होगा, ये चॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये ऐसा ही होगा, ये सिर्फ इतना इतना मिलेगा। तो मान लो अब मैं एक को केस बताता हूँ कि जैसे कि मैंने अपना जो रेफरेंस वोल्टेज है उसको मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कर दिया तो ये देखो जो विथ होगी पल्स वेव की वो कम हो गई। रेफरेंस वोल्टेज को मैं ऊपर ले गया, मतलब मैंने बढ़ाया है, तो ये विथ कम हो गई। मैं इसको और ऊपर ले जाता रेफरेंस वोल्टेज को तो विथ और कम हो जाती। तो कहने का मतलब है कि मैं जो पल्स वेव की विथ है उसको किससे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने कंट्रोल वोल्टेज से, ठीक है। देखो ये वाली बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, विथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इन कंट्रोल वोल्टेज। जैसे जैसे मैं कंट्रोल वोल्टेज को बढ़ाऊंगा विथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कंट्रोल वोल्टेज को घटाऊंगा विथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एक कंसेप्ट। अब देखो वही जो आसान सा कंसेप्ट जो अपने एसएससी जेईई में आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ पल्स विथ मॉड्यूलेशन पूछी जाती है। या अपने को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन के बीच में से आ जाती है, ठीक है। अगर ये नहीं आता होगा तो क्वेश्चन ही अटक जाएगा। अब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पता पड़ जाएगी तो अपन इसका फॉर्म फैक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रेशो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। तो देखो वो निकालने के लिए अपन ने बना लिया अपनी वापस से पल्स वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, ठीक है, और ये टी ऑन टाइम है, ठीक है, और ये है अपना टोटल टाइम। तो ड्यूटी साइकिल भी अपन को पता है, ड्यूटी साइकिल क्या होगा, टी ऑन अपॉन टी। अब देखो अपन इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला मैं डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने ये बहुत बार बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, ठीक है। देखो वी आर एम एस निकालना है तो आपको ये याद ही होना चाहिए, √1/T मतलब टोटल टाइम पीरियड। फिर इंटीग्रेशन करना है अपन को किसका, अपनी वेव फॉर्म का, और इंटरवल लगाना है 0 से T। ये T वाला कौन सा है, जहाँ पे ये ऑन है, सिर्फ इसी पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो लिमिट कहाँ से लगेगी, यहाँ 0 से लेकर T ऑन तक, ठीक है। और VT का अपन को कर देना है स्क्वायर, फिर पूरे का ले लेना है स्क्वायर रूट। तो ये अपनी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। तो ये अपन को जो ये पूरा फॉर्मेट है ये वाला, ये तो अपन को याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1/T की जगह अपना 1/T आ गया, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड T है, 0 से T ऑन। अब VT की क्या इक्वेशन बनेगी, VT कांस्टेंट है यहाँ पे, जो ये VT है ये क्या है अपना एम्पलीट्यूड A, तो A का स्क्वायर, ठीक है ना, A का स्क्वायर DT। अब अपन को पता है A स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, DT की रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो इस A स्क्वायर को अपन बाहर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √A²/T 0 से T ऑन DT। DT का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपल सा T हो जाता है, ठीक है। उसमें लिमिट लगाएंगे T ऑन से 0, ठीक है। तो अपन करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला कंसेप्ट। तो अपने पास VRMS निकल के आ गया A²√A² T/T, ठीक है ना। अब A² बाहर आ जाएगा तो A √T/T। अब √T/T क्या था, अपना ड्यूटी साइकिल था। तो जो RMS वैल्यू है वो क्या हो गई, A इंटू √D, ड्यूटी साइकिल मतलब एम्पलीट्यूड इंटू √D, ठीक है ना। अब सिमिलरली अपन क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो एवरेज वैल्यू के लिए अपन को ये फॉर्मेट भी वापस से याद रखना पड़ता है, ये पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में जाओगे तो 1/T 0 से T VT DT। सिंपल सा, इसमें ना तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और ना इसका अंडर रूट करना है, क्योंकि वो रूट मीन स्क्वायर थी। अपन पहले मीन निकालते हैं, फिर रूट कर स्क्वायर करते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल सा। VT का अपना क्या था, A था, ठीक है ना। T अपना T ऑन था, और ये T क्या था, ये तो टोटल टाइम T था, ठीक है। अब वापस से अपना A कांस्टेंट है, DT के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बाहर लिया है। अब DT का इंटीग्रेशन T ऑन, ठीक है ना, T होगा तो लिमिट लगाएंगे T ऑन माइनस 0। तो V एवरेज क्या आ गया अपना A इंटू T ऑन अपॉन T, ठीक है ना। T ऑन अपॉन T वापस से अपना क्या हो गया, ड्यूटी साइकिल।
तो वी एवरेज, जो एवरेज वैल्यू है इसकी पल्स वेव की, वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड इनटू ड्यूटी साइकिल। अब देखो फॉर्म फैक्टर भी कितना आसान है। फॉर्म फैक्टर अपन को पता ही है, जैसे मैंने बताया रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू ए इंटू रूट डी आई थी और एवरेज वैल्यू ए इंटू डी आई थी। तो अपना जो फॉर्म फैक्टर बना वो क्या बना, 1/√d, मतलब 1/√ड्यूटी साइकिल। तो ये फॉर्म फैक्टर तो अपन को याद होना चाहिए और ये जो कंसेप्ट है ये अपन को पता होना चाहिए, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें काम आएगा। थैंक यू।